नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नरक नाशक नागराज की अतिरिक्तांश सीरीज को, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये संसार एक जंगल है जहाँ खुद को जिंदा रखना है तो अपनी ताकत के झंडे गाड़ने होंगे। हर जिंदा इंसान को अपना शत्रु समझना होगा, बेरहमी से उनका खून बहाना होगा। एक ऐसी जाति बननी होगी जिसे इंसानों का दर्जा प्राप्त ना हो, जो कहलाए वहशी, दरिंदे और खूंखार हत्यारे। योद्धा वंशी विकराल नगर, तू पागल हो गई है? नहीं नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। और वो जो उसने किया उसका कुछ नहीं, क्या ऐसे ही जाने देंगे उसे? मैं नहीं जाने दूंगी। तो मेरा मित्र है सूरा, मित्र के हृदय पर पितरों बिछो का आघात लगाया है उस हत्यारे ने। योद्धा वंश की हूँ, उसे नहीं छोड़ूंगी। दुश्मन के लिए मैं हूँ विषैली। इसी क्षेत्र में आतंक है उसका, जगह जगह बिखरे पड़े हड्डियों के ढेर इस बात की चुगली कर रहे हैं कि वो अपने शिकार को यहाँ पर लाता है। इसमें जान का भयानक खतरा है, तो उसका चारा बनकर बैठ रही है, तो उसका शिकार बन सकती है। हाँ, वो आदमखोर है। अगर वो शेर आदमखोर है तो आज मैं भी बनूंगी शेर खोरनी। और तुम चारों के रहते मुझे किस बात का डर? आसपास के पेड़ों पर चढ़ जाओ जाओ। आ गया तू हत्यारे, बहुत आदमखोरी की, बहुत लोगों को मार कर खाया तूने। तेरे खून के साथ तेरी जान, और तेरी जान के साथ तेरी सारी आदमखोरी आज बाहर निकाल दूंगी। ओ खचाक खर्र। दुष्ट आदमखोर, वो केवल चारा है, तेरा भोजन नहीं। आज के बाद किसी को इस आदमखोर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बिसु, मेरी बच्ची, माँ, पिताजी, तू तो घायल है, ठहर औषधि लगा दूं। कितना गहरा घाव है। ये घाव कहाँ है माँ? ये तो आभूषण है। घाव वीरांगनाओं के आभूषण होते हैं। जब सूरा के पिता को आदमखोर खा गया था, तभी इसने निश्चय कर लिया था कि अब इस आदमखोर को छोड़ूंगी नहीं। योद्धा वंश की सच्ची सुपुत्री है ये। हमने तो केवल शस्त्रों को फेंका, किसी कार्य को कर गुजरने की दृढ़ इच्छा शक्ति इसी ने हमें दी थी। चलो, तुम सबको महाराज ने बुलाया है। राजा विकराल सिंह, राजवैद अम्लरस, केवल शस्त्र हाथ में उठा लेने से कोई इंसान योद्धा नहीं हो जाता। उसे योद्धा बनाता है उसका जुनून, उसकी वो प्रवृत्ति जो जुल्म को देखकर उसे मिटा डालने के लिए समुद्र की लहरों की भांति उफन पड़ती है। तुम्हारी बेटी विषैली योद्धा वंश के राज्य का गौरव है। तुम चारों ने भी अद्भुत शौर्य दिखाया है। तुम चारों में अपने योद्धा वंश पिताओं के भांति ही एक सूरवीर सैनिक का ही खून है। गुप्तचर रामसेन, किस प्रयोजन से आए हो? महाराज की जय हो महाराज। दुर्दांत राजा आदम्भु का समाचार लाया हूँ। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? क्रूर खप्पर जाति के राजा आदम्भु ने आसपास के कई राज्यों में आतंक मचा रखा है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ शवों के ढेर लगाकर धन धान लूट कर ले जाता है। विकराल नगर अब उसका अगला निशाना है। गुरु खूनबा की जय हो। ले आए काट कर निर्दोष लोगों की खोपड़ियाँ। ये तो शौर्य की निशानियां हैं अमात्य। कत्लेआम बंद कर दे आदम्भु। कत्ल ही करना है तो अपने भीतर पनपती राक्षसी प्रवृत्तियों का कर। मत भूल कि ये संसार जहाँ देवताओं की पूजा करता है वही राक्षसों का प्रबल शत्रु बन जाता है। सिर तो बहुत काटे अमात्य, सचमुच एक ऐसे शत्रु का सिर काटने की तमन्ना है जो मेरे सामने सिर उठाकर युद्ध की चुनौती दे। गुरु खूनबा भी तेरे इन कृत्यों से प्रसन्न नहीं है। गुरु खूनबा जब समाधि से जागे तब उन्हें सूचित कर देना अमात्य कि अगली खेप भी जल्दी आएगी। विकराल नगर, विषैली बैलगाड़ी दौड़ाती हुई उधर कहाँ जा रही है? उस ओर तो भयंकर सांपों की बाम्पियां हैं। तो करना क्या चाहती है? बैलगाड़ी रोक। आज नगर के कुम्हार धरातों के बच्चों को सांप ने डस लिया, उसकी मौत हो गई। सांपों के विष से हर दिन कोई ना कोई मारा जाता है। तो तू क्या कर लेगी? सांपों को कुचल डालूंगी, काट डालूंगी इनकी पूरी नस्ल को। खचाक।
बैलगाड़ी लड़खड़ा रहे हैं, उन्हें सांपों ने काट लिया है। मुझे दो इनकी लगामें। ये लड़की तो पागल है, ये मरवाएगी किसी दिन अपने साथ हमें भी। इसे क्या हो रहा है? इसे सांप ने काट लिया है। तू सचमुच पागल है बिशु। सांप का विष तेरी जान ले सकता था। कोई निर्दोष लोगों को सताए, उनकी जान ले, ये मुझे मंजूर नहीं। सांप के विष से आज तो तुमने मुझे बचाया है बापू, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं स्वयं विष कन्या बनूंगी ताकि कोई जहर मुझे नहीं मार पाए। सरदार, एक बुरा समाचार है। दुर्दांत हत्यारा राजा अदम्भु अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ विकराल नगर की ओर आ रहा है। राजवैद्य जी, आपको महाराज ने बुलाया है। सैकड़ों घायल होंगे और उन घायलों के उपचार हेतु आपकी जरूरत पड़ेगी। मेरा संदेश महाराज को देना बापू, उन्हें समझाना कि हजारों कोस लंबा है भूखा रेगिस्तान। घोड़ों के पांव रेत में धंसे जा रहे हैं महाराज। रेगिस्तान के सिवा ऊँटों के और कोई नहीं दौड़ सकता। वाह, क्या बुद्धि का प्रयोग किया है विसैली ने कि शत्रुओं की सेना को रेगिस्तान में ऐसी जगह पर लाकर युद्ध लड़ा जाए जहां न सिर्फ उनकी गति थम जाए, बल्कि जहां वनस्पति के नाम पर एक पत्ता तक ना दिखाई दे रहा हो। लेकिन महाराज, शत्रुओं पर हमारे शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनकी त्वचा कछुए के सल्क के समान बेहद कठोर है। हमें पीठ दिखानी होगी। खच। हमारे हत्यारे शत्रुओं की सेना को रेगिस्तान में और भीतर तक लाने के लिए वे योद्धावंशी जिंदा बचकर नहीं जाने चाहिए। इसी रेगिस्तान में दफन कर दो सबको। उनके जानवरों की गति अधिक सही, किंतु मौत की गति से अधिक नहीं हो सकती। कहाँ गए सब योद्धावंशी? वो देखिए, वायु में उड़ती धूल, वो उसी ओर गए हैं। उफ, भयंकर गर्मी हो गई है महाराज। भीषण गर्मी एवं भूख प्यास से सभी का बुरा हाल है। और भोजन एवं पानी तो पीछे तंबुओं में ही है, और वो स्थान भी यहाँ से कोसों दूर छूट गया है। हमें वापस अपने तंबुओं में लौटना चाहिए। शत्रुओं को जिंदा छोड़कर हम कभी वापस नहीं लौटें, ये तो शिकस्त होगी। किंतु तपते मरुस्थल में भूखे प्यासे रहकर हमारी खूंखार जवाज खप्पर सेना के हौसले टूट रहे हैं। काँव काँव। भूख प्यास से कोई नहीं मरेगा। आओ मेरे पीछे। वो देखो शत्रु सेना के 100। इन 100 का क्या करना है? ये तो चील कौवे की खुराक है। जब चील कौवे इन्हें खाकर जिंदा रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये मृत योद्धावंशी अब हमारी खुराक बनेंगे। वो देखो सेनापति, आकाश में मंडराता चील कौवों और गीधों का झुंड। इसका तो यही अर्थ हो सकता है कि शत्रुओं को रेगिस्तान में भूखा मारने की विसैले की योजना काम कर गई और ये चील कौवे उनके शवों का भक्षण करने के लिए मंडरा रहे हैं। खच खच। मांस, रक्त एवं अस्थि मंजा के आहार ने गजब की शक्ति दी है हमें और हमारी खप्पर सेना को। उफ, तो क्या ये आदमखोर हमारे सैनिकों को मार कर खा गए? तो अब इनसे हमारा बचना मुश्किल है। रसद के तंबुओं को जला दो ताकि ये रसद यहाँ से न ले जा पाएं। रक्त एवं मांस के सहारे ये कब तक जीवित रहेंगे? ये आदमखोर नगर में भी अवश्य जाएंगे। नगर में जाकर नागरिकों को सावधान कर दो। इन्हें पता ही नहीं कि अब हमें अनाज की जरूरत ही नहीं है। वापसी के लिए कुछ जिंदा सैनिकों को कैदी बना लेना ताकि उन्हें मारकर ताजे भोजन का इंतजाम कर सकें। मार काट मचाते विकराल नगर में प्रवेश कर गए दरिंदे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। नगर में मौत की खलबली मची है। राजा सहित हमारी सारी सेना उन हत्यारे आदमखोरों के हाथों मारी गई है। तू अकेले ही क्या कर लेगी बिशु? वो आदमखोर हत्यारों की सेना जिसका मुकाबला करने की सोचना ही मौत है और भागना मौत से बदतर। तो तू क्या चाहती है विसैली? विनाश, उन आदमखोरों का विनाश। चीर डालूंगी उन्हें, लेकिन उन पर तो हथियार तक असर नहीं करते। हमारे पिताओं के हथियारों का क्या हम नहीं चीर डालना चाहते विसैली? जब कोई तूफान या चक्रवात आता है तो उससे बचना ही बुद्धिमानी होती है, ताकि अगली बार उससे जूझने के लिए हम तैयारी कर सकें।
चलो चलो, तेज चलो। बचे खुचे नागरिकों के सामने सामने पलायन के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। भयंकर मारकाट मचाकर आदम भू वापस पहुंचा। गुरु खोनबा की जय हो। गुरुदेव गुफा में अपने स्थान पर नहीं हैं। हम जो सिर काट कर लाते हैं उन्हें शौर्य की निशानियों के रूप में तैयार करने का कार्य गुरु खोनबा ही करते हैं। शौर्य की निशानियां तो उन्होंने तैयार कर दी है, किंतु वे स्वयं कहाँ गए? वे तो कभी गुफा से बाहर नहीं जाते। उधर देखो। आज आज तक हम अनभिज्ञ थे कि गुफा में कोई गुप्त द्वार भी है। कर सब यहीं रुको। गुरु खोनबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, ये तो वेडिंगो है, क्रोरो की खप्पर जाति का रक्षक। एक युद्ध में मिले सांप के कारण इसका मस्तिष्क नष्ट हो गया था, किंतु ये जीवित था। ये यहाँ कैसे आ गया? और आप इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सब कुछ समझ गया। आप हमसे छिपाकर कई सालों से मूर्छित पड़े कबीले के रक्षक वेडिंगो को जिंदा करने के लिए उसका मस्तिष्क तैयार कर रहे हैं। अवश्य ही इसमें आपका कोई स्वार्थ है। मैं वेडिंगो को कबीले के हित के लिए जीवित करना चाहता हूँ। गलत। आप अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वेडिंगो की असीम ताकत के बल पर राजा आप बन जाएं, क्योंकि ये केवल राजा के अधीन रहता है, उसी का आदेश मानता है। परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उफ, रुको, तुम अपने आप में नहीं रहे। मानव मांस एवं खून ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है। इस युद्ध में तुमने जो आदमखोरता दिखाई है उससे मैं अनजान नहीं हूँ। तुम्हारी हिंसकता इंसान और समूची इंसानियत के लिए भयंकर संकट बन जाए, उससे पूर्व भी मैं वेडिंगो को जीवित कर देना चाहता था। मैं कटे सिरों के मस्तिष्क से चेतना द्रव्य का निर्माण करता था। इसी चेतना द्रव्य से तुम्हारे शरीर बलशाली होते थे और इसी चेतना द्रव्य से तैयार होना था अतिमानस मस्तिष्क, जो वेडिंगो को एक दिन जीवित कर देता। तुम्हें केवल वेडिंगो ही रोक सकता था। चेतना द्रव्य की एक एक बूंद शरीर में लौह शक्ति भर देने की ताकत है। इसकी असली ताकत मैं तुम्हें अब इसे ग्रहण करने के पश्चात दिखाऊंगा। इस लौह शक्ति को तुम नहीं, खच मैं और मेरी क्रूर खप्पर सेना का एक एक हत्यारा ग्रहण करेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। साए साए तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मेरे यहाँ तो एक दिन तुम्हारा विनाश होगा दरिंदो। उसके शरीर में इतने शस्त्र घुसे हैं कि वो बचेगा नहीं। आओ, चेतना द्रव्य का सेवन करो। अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है हमारे अंदर। कबीले के महान रक्षक वेडिंगो का क्या करेंगे? तुम सब यहाँ से जाओ। गुरु खोनबा ने मुझे लिपि भाषा का ज्ञान किया था। इस चट्टान पर लिखी है चेतना द्रव्य और अतिमानव बनाने की विधि। अब मैं बनाऊंगा चेतना द्रव्य और उससे अतिमानव वेडिंगो को मैं जिंदा करूंगा। ये मेरी ताकत बनेगा। ये हमारे पूरे कबीले की ताकत बनेगा। अब मुझे चाहिए सैकड़ों मस्तिष्क। काफिला रुक गया था। अरे वहाँ देखो, कोई राह में घायल पड़ा है। आदमखोर। लगता है ये भी आदमखोर का शिकार हुआ है। घबराओ नहीं, तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूँ करूँगा। तुम होश मत खोना। सैकड़ों कोस दूर स्थित राजा विशंभर के राज्य में आकर उनको शरण मिली। वैदराज ने तो मेरा उपचार किया है, और तुम पांचों की सेवा भाव से ही मुझे नया जीवन मिला है। एक वो आदमखोर थे जो सैकड़ों घाव देकर मेरा जिस्म उधेड़ डालना चाहते थे, और एक तुम हो जो इन घावों का उपचार कर रहे हो। क्या ताकत किसी इंसान को आदमखोर बना सकती है बाबा? नहीं, इसका कारण है भय। भय के कारण ही अपने अलावा सभी शत्रु लगने लगते हैं। उन दिनों ताकतवर कबीलों का बोलबाला था। खुंजी कबीला एक ताकतवर खूनी कबीला था। इस कबीले ने अपने प्राणों की रक्षा का अनोखा तरीका निकाला। मारो मारो। उन्होंने अपने आसपास के कबीलों के सभी इंसानों का बेरहमी से कत्ल करना शुरू कर दिया। खप्पर जाति भी एक क्रूर एवं दुर्दांती जाति थी। खुंजी ताकतवर है, वे कभी भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं। आक्रमण का ये भय अपने प्राणों का भय था। उनके गुरु को वेदों का ज्ञान था।
मैं कबीले का रक्षक पैदा करूंगा, उसके शरीर को कोई खत्म नहीं कर पाएगा, उसका नाम होगा वेडिंगो। खोंचे तक उस रक्षक की सूचना जा पहुंची। मैं तांत्रिक गजूला उस रक्षक के मस्तिष्क में आदमखोर सिंह की मस्तिष्क ऊर्जा स्थानांतरित कर दूंगा, जिससे जीवित होने पर वो संक्रमित हो जाएगा। भूख भूख, ये तो वेडिंगो है। वेडिंगो सबको मारकर खा गया। वो खपड़ों का रक्षक तो बना, लेकिन उसमें उस आदमखोर सिंह के मस्तिष्क की ऊर्जा थी। खपड़ों का गुरु अपने इस सृजन की आदमखोरता से भयभीत हो उठा। मैं तेरा शरीर तो समाप्त नहीं कर सकता, किंतु तेरा मस्तिष्क नष्ट कर सकता हूँ, ताकि तू कभी होश में ना आए। तत्पश्चात गुरु भी समाधिस्थ हो गया। एक शैतान का सृजन किया मैंने पश्चाताप के लिए। मैं पताल समाधि लूंगा। कबीले का नया गुरु बना दिया गया। अब कबीले की रक्षा का दायित्व तो आप पर होगा गुरु खुनबा। हम करेंगे उन आदमखोरों का अंत, अवश्य करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। कुछ वर्षों बाद वे पांचों लौट आए महाराज। आज तक वहां से कोई वापस नहीं लौटा। मूली गाजरों के समान कटे हुए दुर्दांत डांको कालाजार और उसके 100 रक्तपाती पिशाचों का सिर। इनसे मुकाबला को गए कई सेनापति अपने सैकड़ों सैनिकों सहित शहीद हो गए। तुम पांचों ने दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है। तुम यमलोक जाकर जीवित वापस लौटे हो। हम चारों ने तो शस्त्रों और बाहुबल का ही प्रयोग किया, किंतु असली नायिका तो विषैली है महाराज विशंबर। विषैली अकेली है उन दुर्दांत डाकुओं को खदेड़ती हुई। डाकू कालाजार तक जा पहुंची और खचाक, उसने एक झटके में उसका सिर उसके धड़ से जुदा कर दिया। उसका ये शौर्य देखकर बचे हुए डाकू सन्न रह गए। हम सभी मृत्यु बनकर उन पर टूट पड़े। डाकुओं में कोहराम मच गया। खचाक खचाक। ओह, तुम लोग शरणार्थियों के रूप में यहाँ आकर बस गए थे, पर अब सम्राट विशंबर की सेना के सेनानायक बनोगे तुम। क्षमा करें महाराज, मैं स्वयं को अभी इस सम्मान के योग्य नहीं समझती। जब तक शैतान अदम्बो जीवित है, सम्मान तो क्या, सांस लेना भी अनुचित है। फिर गुरु खोनबा, हमने तो केवल शस्त्र थामे हैं। शत्रुओं की गर्दनें उनके धड़ों से रेत डालने की कला आपने हमें सिखलाई है। जो इंसान मृत्यु के भय को जीत लेता है, वो यदि चाहे तो समुद्र सुखा सकता है, सुलगते ज्वालामुखी के प्रचंड लावे को ठंडा कर सकता है। और तुम पांचों में वो योग्यताएं हैं। तुम पांचों मृत्यु जीत हो। नहीं नहीं, हम मृत्यु जीत नहीं हैं, हम कायर हैं। ओह, इस पर फिर वही पागलपन सवार हो गया। उसने उन आदमखोरों का समूल नाश करने की सौगंध उठाई थी, जिनके कारण विकराल नगर तबाह और बर्बाद हो गया। नगर छोड़ते समय राह में उसकी माँ इसी दुख में चल बसी। सौगंध की वो चिंगारियाँ निरंतर भड़क भड़क कर ज्वालामुखी का रूप धारण कर चुकी है। ये आग आदमखोर वंश के अंतिम नागरिक के खून की अंतिम बूंद के बहने के साथ ही ठंडी होगी। और वो समय आ गया था, क्योंकि विशंबर राज्य की सीमा पर आ गया था। वो आदमखोर राजा आदमखोरों को चाहिए मानव के जिस्म से उधेरी गई बोटियां। पूरे नगर में स्तब्धता छा गई। मातम मत मनाओ, तुम्हारा राजा अभी जिंदा है। मैंने तैयारी कर ली है, ईश्वर हमारे साथ है। किंतु सुना है उनके जिस्म लोहे के हैं, उन पर हथियार तक असर नहीं करते। जैसे चूहे और मेढकों को देखकर नागिन की लार टपकती है, विषैली की लार भी बह निकली थी। तुम पागल हो गई हो विषैली, तुम उन आदमखोरों के खेमे में अकेले जाओगी। भूल गए, ये तो आदमखोर शेर का चारा बनने भी चली गई थी। ये एक बार फिर चारा बनकर जाना चाहती है। चारा डाले बिना मछली नहीं फंसती महाराज, और अब मैं उन आदमखोरों को फाड़ फाड़ कर खाना चाहती हूँ। उन्हें जीत लूंगी तभी कहलाऊंगी मृत्यु जीत। आपसे प्रार्थना है कि आप शत्रुओं के इर्द गिर्द अपनी सेना को तैयार अवश्य रखें, किंतु मेरे संकेत की प्रतीक्षा करें। उन चारों ने गुरु खुनबा को इतना बेचैन कभी नहीं देखा। तुम युद्ध पर जा रहे हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। राजा अदम्बो ने देखा एक विस्मित कर देने वाला दृश्य।
कोई रथ सहित पहाड़ी से गिर पड़ा है। कौन है तू? सिर उठाकर ऊपर देख, वरना तेरा सिर काटता हूं। धाड़! ओह! इतने सिर काटने के बाद एक और भी काट सकती हूँ। मेरा नाम याद कर ले, विशैली हूँ। ओह, ये तो मेरा सिर भी काट डालती। नहीं, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो कौन है? ये किसके सिर काट लाई है? अपना नाम बता चुकी हूँ। ये सभी डाकू कालाजार और उसके साथियों के सिर हैं, जिन्होंने मेरे कबीले को तबाह करके सबको मार डाला था। आज से तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। मैंने हजारों का काटा, तुमने अपने कत्लकारी रूप सौंदर्य से मुझे ही काट डाला। आप सौंदर्य को आप सौंदर्य का सम्मान करना जानते हैं। वो जिनके सिर मैंने काटे, वो मुझे दासी बनाकर मुझसे खेलना चाहते थे। अरे, तुम्हारा कंधा घायल है। चिंता की कोई बात नहीं, मामूली घाव है। मेरे पास जिस्म को लोहा बना देने की शक्ति है। ये चेतना द्रव्य है। इससे हमें शक्ति मिलती है। हमारे जिस्मों को शस्त्र नहीं काट सकते, घायल नहीं कर सकते। इससे तुम्हारे घाव थोड़ी ही देर में भर जाएगा। फिर तुम्हारा चेतना द्रव्य कमाल का था। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? सारे संसार के साथ अपनी मृत्यु को भी जीत लेना मेरा उद्देश्य है। यहाँ मैं विशंबर राज्य पर आक्रमण करने आया हूँ। ये हमारे कबीले का पवित्र काल पत्थर है, जो मुझे अपने गुरु की गुफा से मिला था। ये मृत्यु स्थान के बारे में बताता है। इसने मेरी मृत्यु का स्थान विशंबर राज्य को बताया, यानी कि मेरी मृत्यु जिसके हाथों हो सकती है वो विशंबर राज्य में ही है। मैं वहाँ के एक एक नागरिक को चुन चुन कर मार दूंगा। महाराज, महान वेडिंगो के खेमे से एक हुंकार सुनाई दी है। क्या? ये जीवित हो रहा है। वर्षों से भूखा है। ये जीवित होने पर इसे ढेरों मानव मांस चाहिए होगा। खर्र। महाराज, भोजन का समय हो गया, किंतु वेडिंगो किसी भी समय जाग सकता है। वेडिंगो के जागने पर मेरा उसके पास होना आवश्यक है। जुनावर, तुम लोग भोजन करो, मैं बाद में भोजन करूंगा। आज मैं अपने हाथों से सभी को भोजन परोसूंगी। वो देखो, अग्निबाण जो हमारे लिए संकेत है, उन पर हमले का। ये क्या हो रहा है? भोजन करते ही त्वचा नरम पड़ गई, जिसमें कुछ निढालता सी आ गई है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। जो पहले नहीं हुआ वो अब होगा। खत्म कर दो इन्हें। साएं, शत्रु के शस्त्र आर पार कैसे हो रहे हैं। अब तुम्हारा अंत होगा आदमखोरो। शस्त्र हमारे सैनिकों की लौहकाया को काट कैसे पा रहे हैं। साएं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ अदम्बु। आओ विशैली, देखो वेडिंगो जाग गया है। तेरी मौत भी जाग गई है। खचाक! धोखा! तेरा कुल्हाड़ा मेरी त्वचा कैसे चीर गया। महाराज, ये मित्र नहीं शत्रु है। इसने ना जाने सबके भोजन में क्या मिलाया है कि हमारे जिस्म में मौजूद चेतना द्रव्य का प्रभाव खत्म हो गया है। ये अपनी सेना को यहाँ साथ लाई है। विष मिलाया है मैंने उनके और तेरे भोजन में। विष काट है चेतना द्रव्य की शक्ति की। खचाक! इसका पता मुझे तब चला जब चेतना द्रव का सेवन करने के पश्चात भी मेरा घाव नहीं भरा। साएं, विष कन्या बनने के लिए विष की एक सुरक्षित मात्रा का सेवन करती आई हूँ मैं। मेरे जिस्म में मौजूद विष चेतना द्रव्य की काट है। धाड़! वेडिंगो जीवित हो गया है। सभी शत्रु उसका भोजन बनेंगे। अब बचेगी तू भी नहीं। खचाक! बाहर निकलकर देख शैतान, योद्धा वंश के 4 सूरवीर योद्धा शेरा, शूरा, शस्त्रा और बाहुबली किस प्रकार तेरे आदमखोरों का अंत कर रहे हैं। भूख भूख! नहीं, ये संभव नहीं। इतने कम समय में तू मेरे सभी सैकड़ों दरिंदों का भोजन नहीं खिला सकती। मेरे वो दरिंदे जिन्होंने भोजन नहीं किया था और वेडिंगो मिलकर तेरे सूरवीरों की सेना को फाड़ कर खा जाएंगे। वेडिंगो, ये सैनिक तेरा भोजन है। भूख भूख! ओह, ये नहीं हो सकता। विशैली सच कह रही थी। विशैली की ये चारों सूरवीर सेनानायक मेरे दरिंदे आदमखोरों का कत्लेआम मचाए हुए हैं।
ऐसे शस्त्र उनके पास कहाँ से आए जो चेतना द्रव की लौ शक्ति को भी काट दे रहे हैं? मैंने उन्हें चेतना द्रव्य का सेवन करवा रखा है शैतान आदमखोर। बहुत बड़ी छलनी है तू। तेरा सिर मैं अपने हाथों से काटूंगा। आज के बाद तू कुछ नहीं काट पाएगा। टन। गुरु खुनबा, तुम। मुझे बहुत समय लगा ऐसे शस्त्र तैयार करने में जो लोहे को भी चीर डाले। खचाक। इन्हें एक विशेष मुद्रा में चलाने पर लौह युक्त चट्टान भी सरलता से काटी जा सकती है। चर। तुम्हारी वजह से ही काल पत्थर ने मेरी मृत्यु का स्थान विशंबर राज्य में दिखाया। टन। क्योंकि तू ही हो सकता है मेरी जान का इकलौता शत्रु। उस धूर्त विशैली को तो मैं बाद में मारूंगा, पहले तेरी जान लूंगा। खचाक। खच। ये तेरा भ्रम है आदम्भु। वास्तव में तेरी मृत्यु विशैली के हाथों लिखी थी। काल पत्थर पहले विकराल नगर का नाम दर्शाता था, किंतु तूने जब वहां हमला किया तो विशैली और उसके कबीले वासियों ने पलायन कर इस राज्य में शरण ले ली। तेरी मृत्यु विशैली के हाथों ही लिखी है। तो तुम अब कितने भी जतन कर लो, मगर अब वेडिंगो को नहीं रोक पाओगे। उसकी कोई काट नहीं है तुम्हारे पास। काट है ये विशेष विष जो कि वेडिंगो के मस्तिष्क को निष्क्रिय कर देगा। ट्वेंग। साए साए हर। सभी आदमखोर मारे गए। विशैली, तुम्हारी सौगंध पूरी हुई नहीं। इसकी सौगंध अभी पूरी नहीं हुई है। लड़खड़ाकर गिर पड़े पांचों योद्धा। इसने सौगंध ली थी कि आदमखोर जाति का समूल नाश करेगी। मैं भी उसी जाति का हूँ। ये त्रिशूल लो और मेरा भी अंत करके अपनी सौगंध पूरी करो विशैली। विशैली, उठो और अपनी सौगंध पूरी करो। ऐसे मत जाओ सूरवीर। मृत्युजीत, भले ही तुमने अपना कार्य अपूर्ण छोड़ दिया हो विशैली, किंतु मुझे अभी अपना कार्य पूर्ण करना है। वेडिंगो के अंत के लिए तुम पांचों की खोपड़ियां की जरूरत है। इस रहस्य को जानने के लिए पढ़ें आदमखोर। और ये कहानी यहीं समाप्त होती है और इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे इसकी अगली कॉमिक्स आदमखोर में। और अगर आपको ये कॉमिक्स और कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और ये कहानी और ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और इस कॉमिक्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो www.rajcomicsuniverse.com से परचेज कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन कॉमिक्स मतलब जो भी नई कॉमिक्स आ रही हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें ताकि कॉमिक्स इंडस्ट्री जो है उनको सपोर्ट मिले और वो आगे भी कॉमिक्स को आप हम सब के सामने लाते रहें और उसका प्रिंट करते रहें, यानी कॉमिक्स बनाते रहें। क्योंकि जब तक आप परचेज नहीं करेंगे तब तक कॉमिक्स की डिमांड मार्केट में नहीं समझ में आएगी और उनको भी बेनिफिट उनकी जब कॉमिक्स बिकेंगे ही नहीं तो वो क्यों बनाएंगे। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमिक्स को परचेज करने की कोशिश करें, क्योंकि आप परचेज करेंगे तभी कॉमिक्स जो है छपती रहेंगी बनती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।